सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास, पर हम इसमें कुछ क्वेश्चंस इक्विवेलेंस रिलेशन के भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इफ n denotes the set of all natural numbers and r be the relation on n cross n defined by ab is related to cd if ad times b plus c is equal to bc times a plus d, show that r is an equivalence relation। तो यहाँ पर ये रिलेटेड है ए बी सी डी से और वो रिलेशन आपको ये दिया हुआ है। आपको शो करना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 और दिल्ली 2015 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 5 मार्क्स का है तो आराम से स्टेप वाइज गिवन दे के हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले गिवन हमने लिखा है रिलेशन आर डिफाइंड ऑन एन क्रॉस एन, ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ ए डी टाइम्स, यहाँ ओवर राइटिंग हुई ध्यान रखिएगा, ए डी टाइम्स बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी टाइम्स ए प्लस डी। ठीक है, अब शो क्या करना है, तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो ए बी को खुद से रिलेट होना पड़ेगा। तो ए बी हमने मान लिया एन क्रॉस एन का एक एलिमेंट, तो ए बी टाइम्स बी प्लस ए इज इक्वल टू बी ए टाइम्स ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ सी और डी भी ए बी ही है। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि ए बी और बी ए सेम है और बी प्लस ए और ए प्लस बी सेम है, तो एल एच एस आर एच एस बराबर है। मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन आर कम्यूटेटिव। तो ए बी आपका रिलेटेड हो गया ए बी से, तो रिलेशन आर आपका क्या हो गया, ये वही है, रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं और खुद पहले मानते हैं कि वो रिलेटेड हैं गिवन रिलेशन से। तो हमने ए बी और सी डी दो एलिमेंट खुद से माने और ये भी माना ए बी रिलेटेड है सी डी से बाय द रिलेशन आर। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया जो हमें कंडीशन दी हुई थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ये शो करेंगे कि सी डी भी रिलेटेड होना चाहिए ए बी से। ठीक है, तो अब देखिए अगर सी डी, इसको आप रफ में पहले देख सकते हैं क्या फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। अगर सी डी रिलेटेड है ए बी से, ठीक है, तो आपका देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है। ए बी रिलेटेड था सी डी से, तो ए डी बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सी बी डी प्लस ए, है ना। फिर आपका हो जाएगा डी ए सी प्लस बी, यही हो जाएगा। तो आपको ये चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को एल एच एस में सी बी या बी सी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एल एच एस में लाएंगे। ठीक है, पर एल एच एस लाने से पहले हम लोग को यहाँ का ऑर्डर बदलना है, सी बी करना है। तो हम लोग इस बी सी को पहले सी बी कर दिए। ठीक है, और हमें ए प्लस डी को डी प्लस ए करना है, तो ए प्लस डी को डी प्लस ए कर दिया। उसी तरह ए डी को डी ए करना है, तो हमने ए डी को डी ए कर दिया। और हमें सी प्लस बी चाहिए, तो हमने सी प्लस बी कर दिया और फिर रिवर्स किया। ठीक है, इसको इधर किया, इसको इधर। आप चाहें तो पहले कर सकते थे, बाद में ऑर्डर चेंज करते। तो आपका आ जाएगा सी बी इंटू डी प्लस ए इज इक्वल टू डी ए प्लस सी प्लस बी। तो आप रफ में पहले देख लीजिएगा आपको क्या लाना है, वरना फिर कन्फ्यूजन हो सकती है। तो सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सी डी आपका रिलेटेड है ए बी से बाय द रिलेशन आर। तो हमने माना था ए बी रिलेटेड टू सी डी बाय द रिलेशन आर, और हमें पता चल गया सी डी रिलेटेड टू ए बी बाय द रिलेशन आर, हमने शो कर दिया। मतलब रिलेशन आर आपका क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। तो इसमें हम लोग 3 एलिमेंट मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेट ए बी सी डी और ई एफ, ये 3 एलिमेंट हमने माना एन क्रॉस एन का, सच दैट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। ठीक है, तो अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब और सी डी रिलेटेड टू ई एफ है तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब सबसे पहले आप रफ में चेक कर लीजिए कि आपको फॉर्मूला क्या लाना है। तो आपको ये बताना है ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो अगर ए बी रिलेटेड है आपका ई एफ से, तो ये कैसे रिलेट होगा, ए और एफ। ठीक है, तो ए एफ टाइम्स बी प्लस ई, ठीक है, इज इक्वल टू बी ई टाइम्स ए प्लस एफ, यही आपका आना चाहिए। ठीक है, तो आपको किसी तरह एल एच एस में ए एफ चाहिए, है ना, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम क्या किए, बी सी को इधर ले आए और ए डी को इधर ले आए, डिवाइड में आ जाएगा। फिर न्यूमरेटर को ब्रेक किया, तो बी और बी कटेगा तो 1/c, और सी और सी कटेगा तो 1/b। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया 1/b प्लस 1/c। उसी तरह 1/a प्लस 1/d। अब ये जो हमारा सेकेंड फार्मूला बना, क्योंकि ये हमने खुद माना है, तो उसमें भी हमने यही किया। यहाँ पर इसको हमने यहाँ ले आया, ठीक है, और इसको हम यहाँ ले आए। ठीक है, तो ये बन गया 1/d प्लस 1/e इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/f। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है,
तो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने से होगा क्या, तो ऐड करने से आपका 1/c कैंसिल हो जाएगा, 1/d कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका b और e एक साथ आ जाएगा, है ना, जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आपका आ गया 1/b प्लस 1/e इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/f। इसको हमने सॉल्व किया तो इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी को इधर ले गए, AF को इधर ले गए, तो इतना आ गया, ठीक है। तो AF और B प्लस ई, अब हमें E प्लस बी नहीं चाहिए था, B प्लस ई। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए रफ में पहले आप निकाल लीजिएगा आपको क्या चाहिए। तो AF इंटू बी प्लस ई इज इक्वल टू BE टाइम्स A प्लस F। तो AB रिलेटेड टू EF, थोड़ी ओवर राइटिंग हुई थी तो आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से लिखिएगा इन सब, क्योंकि लैंग्वेज है। इस चैप्टर में आपको पूरा लैंग्वेज लिखना है मैथमेटिक्स का, समझ के, है ना। थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है तो आप ध्यान रखिएगा। तो हमने माना था AB रिलेटेड टू CD एंड CD रिलेटेड टू EF, और हमने शो कर दिया AB रिलेटेड टू EF अंडर द रिलेशन R। तो R क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ये हट गया, तो ये ऐसे ही तो शो करते थे। Therefore we see that the relation R is reflexive, symmetric and transitive. Therefore the given relation R is an equivalence relation. Therefore the given relation R is an equivalence relation, ठीक है। तो एक बार इसको खुद आप सॉल्व करिएगा, एक बार इसको ध्यान से आप देखिएगा, हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्रूव दैट द रिलेशन R on Z defined by R is equal to XY such that X minus Y is divisible by 5 is an equivalence relation, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली 2020 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।